मिथिलेश जी महाराज श्री राम दोनों भाइयों को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत महामुनि श्री विश्वामित्र जी के युगल पाद पद्मों में अपना चरण रख दिए तथा विनती पूर्वक श्री सीता स्वयंवर के कारण सुनाना शुरू किए और संपूर्ण रंगभूमि महामुनि को दिखाए। दोनों राजकुमार जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब लोग चकित होकर के देखने लगते हैं। यद्यपि सभी लोगों ने उस समय से दर्शन किया है जब से रंगभूमि में आए हैं, देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे, एकटक लोचन चलतन तारे। इस प्रकार से दर्शन किए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समीप में श्री राम जी आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां जाहि कुंवर बर दो, जहां जहां जाते हैं तो निकट से दर्शन करने पर विशेष सुख प्राप्त होता है, विशेष शोभा आलोकित होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि दूर से देखने पर लगता है कि बहुत सुंदर है और पास में जाने पर लगता है केवल इसकी चमक है, उतना सुंदर है नहीं है। परंतु श्री राम जी को दूर से देखने पर जो सुंदरता आलोकित होती है, वह सुंदरता, वह छवि, वह शोभा निकट में जाने पर और बढ़ती जाती है। इसलिए तहां तहां चकित चितव सबको, वहां वहां सभी लोग चकित होकर के, चौकन्ने होकर के देखते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। निज निज रुख राम ही सब देखा, निज निज रुख राम ही सब देखा। सभी ने निज निज रुख, रुख माने अपने सन्मुख, अपने सामने, अथवा अपनी अपनी भावना के अनुसार। रुख का अर्थ इच्छा भी है, रुचि भी है, और रुख के अर्थ सन्मुख, रुख का अर्थ सन्मुख भी है। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। तो निज निज रुख राम ही सब देखा। एक अर्थ तो यह है रुख का कि सभी ने अपनी भावना, अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा, और दूसरा अर्थ इसका यह है कि सभी ने अपने सामने देखा। सभी ने अपने सामने तो देखा, लेकिन कौन जान कछु मरम विशेखा, कोई भी कुछ विशेष मरम को जान नहीं पाए। कहने का भाव यह है
कि श्री राम जी सबके सन्मुख दिखाई दिए, सबकी भावना के अनुसार दिखाई दिए, लेकिन रहस्य यह है कि जिन्होंने देखा उन्होंने यही माना कि जैसे हम देख रहे वैसे सब लोग देख रहे हैं। सभी लोग हमारे जैसे ही देख रहे हैं। देख ही रूप महारण धीरा व देख ही भूप महारण धीरा। जो महारणधीर राजा है उनको लगता है कि साक्षात वीर रस ही मूर्तिमान है। कुटिल राजा को लग रहा है कि भयानक रस में है। वहीं जो असुर लोग राजा के वेश में उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल काल है। तो सभी को अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखाई दिए, लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। तो कम से कम बगल वाले से पूछना चाहिए। तो बगल वाले से पूछने की इच्छा भी तो नहीं हुई उस समय में। यही ठाकुर जी का रहस्य है कि बगल वाले से पूछने की इच्छा नहीं हुई। अब पूछे तो कैसे? अब बताओ, सामने है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, तो क्या हम आपसे पूछेंगे कैसे दिख रहे हैं बताओ? ये तो पूछेंगे नहीं। भाई यही कहेंगे जैसे तुम देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, यही तो कहेंगे। इसीलिए कोई विशेष मर्म को जान नहीं सका। कौन जान कछु मर्म विशेखा। अच्छा, सबके सन्मुख श्री राम जी है। यह श्री राम जी का ईश्वरत्व है। सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, सर्वतो अक्षी शिरोमुखम। सभी जगह उनके नेत्र हैं, सभी जगह उनके मुख है। किसी ने श्री राम जी की पीठ नहीं देखी। जिनके लहाइन रिपुरन पीठी, किसी ने उनकी पीठ नहीं देखी। सभी ने अपने सन्मुख श्री राम जी को देखा। यह बड़ी बात है। और इसीलिए भगवती श्री पार्वती जी जब प्रश्न करती हैं तो उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी रखती हैं कि और राम रहस्य अनेका, और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। ये श्री राम जी का रहस्य है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होई। श्री रघुनाथ जी के रहस्य को कोई शीघ्र जान नहीं सकता, और जो कोई जानता है वह श्री राम जी की कृपा से जानता है, और जान लेने पर फिर वह मोह से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो श्री राम जी का यह रहस्य है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जही भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी, सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। स्वामी जी ने कहा कि यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। को न जान कछु मरम विशेखा, भली रचना मुनि
निरपसन कहेऊ भली रचना मुनि, निरपसन कहेऊ राजा मुदित, महासुख लहेऊ राजा मुदित, महासुख लहेऊ। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ राजा मुदित, महासुख लहेऊ। मुनि निरपसन भली रचना कहेऊ। महामुनि श्री विश्वामित्र जी ने महाराजा श्री जनक जी से यह कहा, राजन बहुत सुंदर रचना हुई है, बहुत अच्छी रचना हुई है। राजा मुदित महासुख लहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। महान सुख प्राप्त करके राजा श्री जनक जी मुदित माने प्रसन्न हो गए। श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी को संपूर्ण रंग भूमि दिखाया। बीच में श्री विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले, देखते गए देखते गए देखते गए। संपूर्ण रंगभूमि अवलोकन के बाद महामुनि ने कहा, राजन तुमने रचना बहुत अच्छी की है, बहुत सुंदर रंगभूमि है। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। तो राजा मुदित महासुख लहेऊ। अर्थात रंगभूमि दिखा करके महाराज श्री विश्वामित्र जी को सुख प्रदान किए, आनंद प्रदान किए। तो रंगभूमि की प्रशंसा करके महामुनि जी महाराज को सुख प्रदान किए। प्रसंग का उपक्रम है, कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि स मुनि दिखाई। यहां उपसंहार हुआ। जब कोई विशिष्ट महापुरुष अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करते हैं, तो मन को संतोष होता है, मन को खुशी होती है कि परिश्रम सार्थक रहा। और खास करके वे प्रशंसा करें जो उस कार्य के ज्ञाता हो, उस कार्य के विद्वान हो, जानकार हो। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज संरचना के ज्ञाता है, जानकार है, क्योंकि इन्होंने नए स्वर्ग को बनाना शुरू किया था। इन्होंने नए स्वर्ग को बनाना शुरू किया था, अद्भुत स्वर्ग को बनाना शुरू किया था त्रिशंकु के लिए। तो जग विदित है यह बात कि महामुनि विश्वामित्र जी महाराज रचना शैली के ज्ञाता हैं। इसलिए श्री जनक जी महाराज को सुख प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल।
सभी मंचों से एक मंच सुंदर है, विशद माने स्वच्छ है और विशाल माने बड़ा है। सभी मंचों में एक मंच सुंदर है, विशद माने स्वच्छ है, विशाल माने बड़ा है। महिपाल महाराजा श्री जनक जी मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे। मुनि के सहित दोनों भाई को तहाँ माने वहां बैठाए, उस श्रेष्ठ सिंहासन पर मंच पर विराजित कराए। पुर के पूरब दिशा में रंगभूमि है, रंगभूमि में ही पूरब दिशा में यह मंच है और यह मंच बनाया गया है विजयी राजा के लिए। जो राजा धनुष तोड़ेंगे उनको सम्मान पूर्वक इस श्रेष्ठ बड़े मंच पर विराजित कराया जाएगा, जिनको सब लोग देख पावे, दर्शन कर पावे। इसलिए यह मंच सभी मंचों में अलग, विलक्षण, सुंदर, श्रेष्ठ, कलाकारी युक्त रचना पूर्वक की गई है। इसकी रचना सुंदर की गई है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सुंदर है, विशद माने स्वच्छ है, विशाल है। ये गिलास गुनगुना जल हमारे थर्मस से ले आइएगा। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। जब विजयी राजा के लिए यह मंच बना था तो महाराज ने श्री राम जी को इस मंच पर क्या सोच करके बैठाया? इसका उत्तर यह है कि महाराजा श्री जनक जी ने श्री राम जी को देखते ही मान लिया है कि धनुष तो यही तोड़ेंगे। कैसे? तो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जो दोनों भाई हैं और सूर्य वंश के भूषण स्वरूप हैं, यज्ञ की रक्षा करके आए हैं और साथ साथ महापुरुषों का अनुभव अनुमान सत्य होता है। गीतावली बालकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 78 पद में, होत हरे होने बीरवानी दल, होत हरे होने बीरवानी दल, सुमति कहत अनुमानी है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि होत हरे होने बीरवानी दल, सुमति कहत अनुमानी है। तो मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। दूसरा भाव इसका यह है, महाराज ने यह सोच करके इनको इस सिंहासन पर, इस मंच पर बैठाया है कि इक्ष्वाकु वंशोद्भव, इक्ष्वाकु वंशोद्भव हमारे कुल के द्वारा पूजनीय हैं, क्योंकि हमारा निमि वंश इसी वंश से हुआ है। हम उन्हीं वंश के शाखा हैं, इसलिए इक्ष्वाकु कुलोद्भव हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। तो इसीलिए, और दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह भी है कि महामुनि विश्वामित्र जी को कौन नहीं जानता है। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज वर्तमान समय के सबसे बड़े तपस्वी सिद्ध महापुरुष हैं।
उनको सिंहासन पर बैठाने से कोई आपत्ति कर भी नहीं सकता, कोई विरोध कर भी नहीं सकता। तो इन सब बातों को विचार करके श्री मिथिलेश जी महाराज ने मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल, मुनि के साथ दोनों भाई को महाराज वहां बैठा दिए। बैठा रे महिपाल, प्रभु ही देखी सब निर्पहिय हारे, प्रभु ही देखी सब निर्पहिय हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, जनु राकेश उदय भय तारे, प्रभु ही देखी सब निर्पहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु ही देखी, प्रभु को देख करके सब नृप माने सब राजा ये हारे माने हृदय से हार गए। जनु राकेश उदय भय तारे, जनु माने मानो, राकेश माने चंद्रमा के उदित होने पर तारेगण श्रीहीन हो जाते हैं, कांतिहीन हो जाते हैं। प्रभु ही देखी सब निर्पहि हारे, भगवान श्री राम जी को जैसे सब राजाओं ने देखा वैसे सब हृदय से हार गए। जानकी मंगल 64 में गोस्वामी जी ने कहा, भे निराश सब भूप बिलोकत राम ही। राजा लोग निराश हो गए। पन परिहरिष्य देव जनक रघुनाथ है। प्रतिज्ञा छोड़ करके श्री सीता जी इनको दे देंगे, प्रतिज्ञा छोड़ करके श्री सीता जी का विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। तो प्रभु ही देखी सब निर्पहि हारे, सब राजाओं का मनोबल पहले ही टूट गया। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्य में जिसका मनोबल पहले ही गिर गया हो तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। और जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, मनोबल मजबूत हो, यह सोच करके कि हम यह काम अवश्य करेंगे, तो सफल हो या न हो लेकिन वह अपने लक्ष्य के समीप तक जरूर पहुंचता है। मनोबल गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि श्री राम जी के तेज को देख करके राजाओं को लगा कि जहां ऐसा तेज है, इतना तेज है, तो उनमें बल भी है और इनके सामने हमारा कुछ चलेगा नहीं। तेजवान के सामने सामान्य व्यक्ति स्वयं हत उत्साह हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, राज समाज विराजत रूरे, उड़गा न महु जन जुग विधु पूरे। तो जैसे चंद्रमा के उदय होने पर, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, राका कहते हैं पूर्णिमा की रात को, और इस माने उसके उस रात के स्वामी। तो पूर्णिमा के चंद्रमा के उदित होने पर तारागण जिस प्रकार से कांतिहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री राम जी को देख करके सब राजा तेजहीन हो गए। राजा लोग तारेगण की तरह दिखने लगे। असी प्रतीति सबके मन माही,
असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही, राम चाप तोरब सक नाही, असी प्रतीति सबके मन माही। सबके मन माही असी प्रतीति, सबके मन में ऐसी प्रतीति हुई। प्रतीति माने विश्वास, ऐसा विश्वास हुआ। कैसा विश्वास? राम चाप तोरब सक नाही, श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे सक नाही। भैया रे, सक नाही, कोई संदेह नहीं है। असी प्रतीति सबके मन माही, सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया। कैसे? कहा जो यहाँ चंद्रमा उदित हो गए हैं, जनु राकेश उदय भय तारे, और चंद्रमा मन के देवता हैं। जो चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न है, चंद्रमा मन के देवता हैं। तो यहां पर श्री राम जी को चंद्रमा कहा, राजाओं को तारा कहा। तो मानो चंद्रमा ने मन को यह कह दिया कि सुनो, श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे। सबके मन में यह बात आ गई, एक तरफ से सबके मन में कि राम चाप तोरब। अच्छा देखिए, श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे तो धनुष नहीं कहा, कहा चाप, हल्का शब्द दिए। चाप है ये, हल्का शब्द दिए। और जब धनुष की गौरवता को कहना होता है तो कहते हैं विशाल धनुष। राम चाप तोरब सक नाही। अच्छा, जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उनके लिए वह काम छोटा दिखता है। 10 किलो का वजन है, आपसे कहा जाएगा क्या इसको उठा लोगे? कहे क्या इसको उठा ले, लो उठा लिया। और यदि यह कहा जाए कि 10 किलो का भारी वजन उठा लोगे तो उसको सोचना पड़ेगा। 10 किलो फिर भारी वजन, भारी वजन का मतलब कुछ रहस्य है इसमें। देखने में 10 किलो जैसा, लेकिन है भारी वजन, उठा नहीं पाएंगे हम। राम चाप तोरब सक नाही। जानकी मंगल 66 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी मंगल 66 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूचि सुजान निरपकहि हम ही अस सूझई, सूचि सुजान निरपकहि हम ही अस सूझई, तेज प्रताप रूप जहाँ तहाँ बल बूझई, तेज प्रताप रूप जहाँ तहाँ बल बूझई। और इसी बात को सखियां कहती हैं महारानी श्री सुनैना जी से, महारानी जो तेजवंत लघुगनीय न रानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी। तेजस्वी को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। तो असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला, बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला, मिली ही सिए राम उर माला,
मेली ही सिए राम और माला, बिनु भंजे हो भव धनुष विशाला। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। विशाला भव धनुष बिनु भंजेहु। पहली बात तो यह कि श्री राम जी धनुष तोड़ देंगे। दूसरी बात यह है कि श्री राम जी धनुष नहीं भी तोड़ेंगे तो श्री राम जी को ही जयमाल मिलेगी। विशाला भव धनुष बिनु भंजेहु, सिए राम और माला मेले। श्री सीता जी श्री राम जी के हृदय पर ही माला पहनाएंगे, उनके गले में माला डालेंगे। माना कि यह धनुष बहुत विशाल है। विशाल का मतलब बहुत भारी है, बहुत भारी है। यह अभी तक किसी से नहीं उठा है तो श्री राम जी से भी नहीं उठेगा। तो मन में यह बात यह आ रही है, इनके मन में यह बात आ रही है और लगता है एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं कि जब किसी से नहीं टूटेगा, श्री राम जी से भी नहीं टूटेगा, तो महाराजा श्री जनक जी अपनी पुत्री श्री सीता जी को कुमारी तो रखेंगे नहीं, विवाह तो करेंगे ही। तो विवाह करने में क्या करेंगे? भरी सभा में घोषणा करेंगे कि पर्ण स्वयंवर नहीं हो सका तो जयमाल स्वयंवर की हम घोषणा करते हैं। जयमाल स्वयंवर की घोषणा करते हैं और जयमाल स्वयंवर की घोषणा होगी तो श्री सीता जी श्री राम जी के गले में माला पहनाएंगे। देख रहे हो, श्री राम जी के सामने किसी का मुख है माला पहनने लायक? कहते हैं क्या तुम्हारा मुख है ऐसा? तो क्या श्री राम जी के सामने किसी का ऐसा मुख है? नहीं है। कहां चंद्रमा कहां तारा। तो श्री सीता जी श्री राम जी गले माला पहनाएंगी क्योंकि रूप ही दंपति मातु धन पिता लोक विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे भोजन चाहे बरात। रूप ही दंपति, श्री राम जी का अद्भुत सौंदर्य है, उस सौंदर्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो मेले ही सिए राम और माला। तो भैया हो अब चलो घर, यहां बैठे रहने से कोई फायदा है नहीं। अभी चलोगे अपनी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। हम लोग कहेंगे हम लोग तो चले आए, हम लोग तो चले आए, ऐसा कहेंगे। और यदि बैठे रहोगे भैया तो समझ लो बड़ी हंसी होगी, क्योंकि जीवन में जो जस कमाया है, प्रताप कमाया है, बल कमाया है, तेज कमाया है, वह सब नष्ट हो जाएंगे। लोग कहेंगे तुम लोगों जैसे कीर्तिमान, प्रतापी, बलवान, तेजवान के सामने एक बालक धनुष तोड़ दिए, क्या कर रहे थे? अस बिचारी गवनहु घर भाई, अस बिचारी गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई, जस प्रताप
बल तेज गवाई। हे भाई, अस विचारी जस प्रताप बल तेज गवाई, घर गवनम। ऐसा सोच करके कि धनुष इन्हीं से टूटेगा, धनुष को यही तोड़ेंगे, हम लोगों से धनुष नहीं हिलने वाला है, इसलिए अपना जस प्रताप बल और तेज को गंवा करके। अब यहां पर जस प्रताप तेज बल कमाने की आशा मत करो। यहां पर जस प्रताप तेज बल कमाने की आशा न करो, गंवा करके चलो। हाँ, जस प्रताप बल तेज गवाई, दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि अभी चले जाओगे तो जस प्रताप बल तेज गवाई। जैसे गवाई का अर्थ गंवाना, नष्ट होता है। दूसरा अर्थ इसका यह भी है, गवाई अर्थात गाए जाएंगे। गवाई, गवाई माने गाए जाएंगे। लोग कहेंगे देखो राजा बड़े समझदार थे, पहले चले गए, अपना जस, अपना प्रताप, अपना बल, अपना तेज नष्ट नहीं होने दिए, इसलिए पहले ही चले गए। तो गवाई का अर्थ लोग गाएंगे, गाए जाएंगे। और नहीं तो यदि यहां बने रहोगे तो धनुष के साथ साथ बल प्रताप, वीरता बढ़ाई, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। बल प्रताप तो ये चले जाएंगे। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। प्रताप परोक्ष में काम करता है, बल प्रत्यक्ष में काम करता है। शारीरिक बल है तो सामने हम कोई कार्य कर सकते हैं, और प्रताप यदि है तो हम नहीं भी है तब भी वह काम हो जाता है। क्यों? उनका आदेश है। तो प्रताप परोक्ष में काम करता है, बल सामने काम करता है। जस प्रताप बल तेज गवाई, अस विचारी गवनहु घर भाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंधय अभिमानी, जे अविवेक अंधय अभिमानी। बिहसे अपर भूप सुनि बानी। अपर भूप बानी सुनि बिहसे। अपर भूप माने और राजा, बानी सुन करके बिहसे माने हंस दिए। अपर माने दूसरा और राजा जो है वह इनकी बानी सुन करके बिहसे माने हंस दिए, और हंस करके इनकी बानी को निरादर किए। जाने की बात किसने की है? तो जो रजोगुनी राजा है उन्होंने। देखे रूप महारण धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। ये जो रजोगुनी राजा थे उन लोगों ने
अपने रजोगुण को बचाए रखने के लिए जाने की बात कही है, चल चलो भाई। तो तमोगुणी राजा उनकी बात पर हंसी उड़ा दी है। रहे असुर छल छोने बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। ये तमोगुणी राजा रजोगुणी की बात को हंसी में उड़ा दिए। बिहसे अपर भूप सुनि बानी। गोस्वामी जी कहते हैं जे अविवेक, अविवेक माने अज्ञानी है, अंधा है, अभिमानी है। जे अविवेक अंधा अभिमानी, जो अज्ञानी है, अंधा है, अभिमानी है। कहने का भाव ये है कि यदि ज्ञान नेत्र हो तो वास्तविक जो होता है वह दिखाई देता है। ज्ञान नयन निरखत मन माना, मन स्वीकार करता है। ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य नेत्र है। निरखी विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज। निरखी विवेक बिलोचन, तो विवेक बिलोचन से देखने पर वास्तविकता का बोध होता है। और यदि ज्ञान नेत्र का अभाव है तो नेत्र रहते हुए भी उसकी संज्ञा अंधे की दी जाती है। बीसहु लोचन अंध, ये अंधा है। ज्ञान का अभाव है तो दो नेत्र क्या, बीसों नेत्र हो जाए तभी। बीसहु लोचन अंध, दिग तब जन्म कुजाति जड़। लोचन सहसन सूज सुमेरु, तो नेत्र हीन है वह, ज्ञान नेत्रहीन है, अंधा है। जे अविवेक, जे अविवेक अंधा अभिमानी, अहंकारी है, अपने आप को ही सर्वशक्तिमान बलवान मानते हैं ये। और कहते हैं, इन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, एक राजा होकर कैसी बात की जाती है। उत्साह गिराने वाली बात। बिना धनुष तोड़े ही श्री सीता जी श्री राम जी को माला पहना देंगे, इसलिए भाई चल चलो, यहां ठहरना ठीक नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि धनुष तोड़ने के बाद भी ब्याह नहीं होने देंगे। तो क्या करोगे? कहा धनुष यदि ये तोड़ दिए, क्योंकि 80% सबके मन माही राम चाप तो रब सकना ही, यह विश्वास सभी को हो चुका है। उसने कहा यदि धनुष तोड़ दिए तो हम क्या करेंगे? अरे हम विरोध करेंगे, युद्ध करेंगे, अरे और कुछ नहीं तो भगदड़ मचाएंगे, हुल्लड़ मचा देंगे। और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, हुल्लड़ मच जाएगा, भगदड़ मचेगी, तो फिर न जाने कौन राजकुमारी को लेकर जाएगा। हाँ, तोरे हु धनुष ब्याह अब गा, बिनु तोरे को कुंवारी बियाह। तुम बिना तोरे विवाह की बात करते हो? अरे हम तोड़ने पर भी नहीं ब्याह होने देंगे, तुम तोड़ने के बाद विवाह की बात करते हो। तोरे हु धनुष ब्याह अब गा, बिनु तोरे को कुंवारी बियाह। ध्यान दीजिएगा, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हमको कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम ऐसा बवाल करें कि इनको भी कुछ ना मिले। हम नहीं खाए तो इनको भी नहीं खाने देंगे।
हमारा भाग ठीक, इनका भाग कैसे अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं समाज में, दुष्ट प्रकृति के। ये तो असुर ही है। तोरे धनुष व्याहा अवगाहा, जानते हो धनुष तोड़ने वाले और हमारे बीच में राजकुमारी के साथ विवाह करने का मतलब अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। और इस समुद्र से पार जो करेगा वही विवाह करेगा। धनुष तोड़ने के बाद भी धनुष तोड़ने वाले और हमारे बीच अथाह समुद्र है। वो कौन सा? कहा युद्ध रूपी अथाह समुद्र है। युद्ध होगा, लड़ाई होगी। और बिन तोड़े को कुंवरी ब्याह, बिना धनुष तोड़े कौन विवाह कर सकता है? हम लोग के रहते हुए विवाह होने देंगे हम लोग? तोरे हो धनुष व्याह अवगाहा। कहने का भाव ये है कि इस युद्ध रूपी सागर में बहुत लोग डूबेंगे, बहुत मारे जाएंगे, बहुत मरेंगे। अवगाहा का अर्थ होता है अथाह। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, अथाह समुद्र। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर। समर क्या है? सागर है। भय समर सागर कहाँ बेड़े। तो भय समर सागर कहाँ बेरे। समर सागर है, ये खल लोग है, ये ऐसा ही किए। आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे हम लोग। श्री राम जी धनुष तोड़ दिए, श्री किशोरी जी माला पहना दी, सुंदर जय जयकार होने लगी, मंगल गीत होने लगा, मंत्र उच्चारण होने लगा। अब ये राजा लोग उत्पात करना शुरू किए। क्या शुरू किए? कहा कि तोरे धनुष चाप नहीं सरई, उठी उठी पहरी सना भागे, जहां तक गाल बजावन लागे। ले उछड़ाई सिए कह को, क्या देख रहे हो? अरे छीन लो और इन दोनों राजकुमार को बांध लो। इनसे पूछा गया कि तुम बोल रहे हो, केवल बोलना जानते हो, कुछ करना भी जानते हो? कहा देखो, बोलने वाला जो भाषण देने वाला नेता होता है वो केवल बोलता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अपने नहीं बढ़ता है। और जब बवाल शुरू होता है लगता है कि अब लाठी चलेगा, और लाठी के बाद गोली भी चलेगी। धीरे से गाड़ी बैठ के भाग लेता है वहां से। उसको तो खरोच भी नहीं आता है। तो कहा होने तो दो, कुछ हुल्लड़ ही होने दो, भगदड़ होने दो। तो ले उछड़ाई सिए कह को, धरी बांधो निर्बालक दो, जो विदेह का चुकड़ई सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। तो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवरी को भरे। लेकिन श्री लक्ष्मण जी का प्रभाव शुरू से ही रंगभूमि में जमा हुआ है। जिधर से आवाज आती है श्री लक्ष्मण जी उधर ही देखते हैं। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कोई उठ के आगे आवे। यदि उठ के आगे गए तो वापस फिर लौट के बैठने लायक रहेंगे नहीं, फिर उनको भूमि पर ही सोना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है, ये खल राजा लोग है। कहते तोरे धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याह।
एक बार कालहु की न हो सियहित समर जीतब हम सो। एक बार कालहु की न हो सियहित समर जीतब हम सो। एक बार कालहु की न हो सियहित समर जीतब हम सो। सुनो, कालहु की न हो, काल ही क्यों न हो, एक बार सियहित हम सो समर जीतम। दूसरे बार में भले हम मारे जाएंगे, एक बार हम जीतेंगे, दूसरे बार की लड़ाई में भले हम मारे जाएंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। एक बार कालहु की न हो सियहित समर जीतब हम सो। काल, क्योंकि इनको श्री राम जी काल रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कहा एक बार कालहु की न हो। काल ही क्यों न हो? इसको भी पता है कि काल से जीतना असंभव है। काल वह है जो सबको भक्षण करता है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी काल सदा दुरति क्रम भारी। फिर भी गाल बजा रहा है। एक बार कालहु किन हो सियहित समर जितब हम सो। काल से आज तक कोई बच नहीं पाया। विनय पत्रिका पद संख्या 200 में पढ़िए। जिन भूपन जग जीती लेकिन तेऊ काल कलेऊ किन्हे। जिन्होंने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में कर लिया उनको भी काल अपना कलेवा कर लिया। और विनय पत्रिका 198 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 198 में, मन पछतई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भज कर्म बचन अरु बीत जीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संवारे अंत चले उठी रीते। 1000 भुजा वाले नहीं बच पाए, 10 मुंह वाले नहीं बच पाए, कौन बच पाता है काल से? लेकिन ये इस प्रकार से बोल रहे हैं, एक बार कालहु किन हुई सियहित समर जितब हम सो। श्री सीता जी के लिए हम एक बार समर में उसको भी जीतेंगे। अर्थात एक बार तो हम जीतेंगे ही। युद्ध में एक बार जीतेंगे, दूसरे बार में भले उनके हाथ से मारे जाएंगे। यह सुनी अवर महीप मुस्काने। यह सुनी अवर महीप मुस्काने। धर्मशील हरि भगत सयाने। धर्मशील हरि भगत सयाने। यह सुनी माने यह सुन करके, और माने दूसरा, महिप माने जो राजा है,
जो धर्मशील हैं, हरि भक्त हैं, सयाने हैं, वे मुस्काने माने मुस्कुरा दिए। रजोगुनी राजा के वक्तव्य को हंसी में उड़ा दिए तमोगुनी राजा लोग, तो तमोगुनी राजा के वक्तव्य को हंसी में उड़ा दिए सतोगुनी राजा लोग। किसी की बात को आप हंसी में उड़ा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपकी बात को भी दूसरा कोई हंसी में उड़ाने को तैयार है। दूसरे की बात को हंसोगे तो अपनी बात पर भी ये विश्वास रहो कोई ना कोई हंसेगा जरूर। यह सुनिए अवर महिप मुस्काने, यह सुनकर के अवर महिप मान दूसरे जो राजा हैं वे मुस्कुराए। जो धर्मशील हैं, हरि भक्त हैं, सयाने हैं, धर्मशील हरि भक्त सयाने, ये सतोगुनी राजा हैं। ये हरि भक्तन देखे दो भाई, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। तो ये राजा लोग सात्विक हैं, भक्त लोग हैं। धर्मशील का मतलब कर्म है इनमें, हरि भगत अर्थात इनमें उपासना है, और सयाने का मतलब इनमें ज्ञान है। कर्म ज्ञान उपासना तीनों इनमें है। सिए बियाह विराम, सिए बियाह विराम, गर्भ दूरी करी निरपन के। जीती को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे, दशरथ के रन बांकुरे। सुनो, कान खोल करके सुनो। निरपन के गर्भ दूरी करी राम सिए बियाह। सभी राजाओं के गर्भ को दूर करके श्री राम जी श्री सीता जी से विवाह करेंगे। और तुम लड़ने की बात करते हो? हम लड़ेंगे, जीतेंगे। तुम्हें पता भी होना चाहिए कौन राजकुमार है ये। चक्रवर्ती महाराज श्री अवधेश दशरथ जी के राजकुमार है ये। दशरथ के रण बांकुरे, श्री दशरथ जी महाराज के रण बांकुरा ये श्री राम लक्ष्मण है। संग्राम को जीती सक, संग्राम में इन दोनों को कौन जीत सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। क्यों न तुम भी चक्रवर्ती हो गए, क्यों न तुम भी इतने बड़े पद प्राप्त कर लिए। श्री अवधेश जी चक्रवर्ती हैं। श्री अवधेश जी देवताओं को देवलोक में जाकर के सहायता करते हैं। है हिम्मत तुम लोगों में? ये श्री चक्रवर्ती राजकुमार हैं। रण बांका है ये। इनको रण में संग्राम में कोई जीत नहीं सकता है। और सुनो, व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। गाल बजा करके व्यर्थ में मत मरो। मन के मोदकन ही माने लड्डू खाने से क्या किसी की भूख आज तक गई है? नहीं। तो तुम्हारी भी भूख नहीं बुताएगी मन के लड्डू खाने से। अरे खाना ही चाहते हो तो बढ़िया बढ़िया मेवा और माखन युक्त, बढ़िया मेवा माखन युक्त लड्डू खाओ, बढ़िया मिठाई लड्डू खाओ, और उससे तुम्हें स्वाद भी मिले, तुमको तुष्टि पुष्टि हो। और बढ़िया लड्डू है क्या, तो उसके संदर्भ में आगे ये साधु राजा कह रहे हैं। प्रसंग को आज यही हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।